हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जावेद अंसारी। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2022 के बारे में, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराएगी। फॉर्म हम जो फिल होंगे वो 29 दिसंबर 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक भरे जाएंगे। इसकी फ़ीस जो पे होगी वो 18 जून 2023 तक होगी। अगर फॉर्म में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो करेक्शन के लिए 19 और 20 जनवरी को हमें टाइम दिया जाएगा। अनाउंसमेंट ऑफ सिटी ऑफ एग्ज़ाम सेंटर जो होगा वो हमारा वो पहला हफ्ता होगा, फर्स्ट वीक ऑफ फेब। इसी तरीके से हॉल टिकट जो एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो सेकंड वीक फेब में होगा। 21 फरवरी यानी 21 फरवरी 2023 से लेकर और 10 मार्च 2023 तक हमारा एग्ज़ाम होगा। सेंटर कहाँ होगा हमारा, ये इंडिकेट हमारे एडमिट कार्ड में होगा। सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है हमारे पास में फ़ीस कितनी होगी इसकी। 1100 रुपीज़ जनरल के लिए, EWS OBC के लिए 550 और SC/ST थर्ड जेंडर के लिए 275 है। लिंक इसका ugcnet.nta.nic.in होगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये इस तरीके से एक पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन। जो लोग न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन, और अगर किसी का पहले से रजिस्टर्ड है, किसी ने कर दिया है, तो उसके लिए आएगा रजिस्टर्ड साइन इन। जैसे ही हम न्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पेज खुलकर आएगा, जिसमें अगर हम चाहें तो इसका बुलेटिन भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने अपने ग्रुप पर शेयर कर दिया है, ग्रुप लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर ये हमसे बहुत सारी चीज़ों में कंफर्म कराएगा कि आप जो है वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। जैसे ही हम इस पर बॉक्स में क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में हमारे सामने ये डिटेल्स आएंगी: कैंडिडेट्स नेम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर। यानी आइडेंटिटी क्या ले रहे हैं हम पैन ले रहे हैं, आधार ले रहे हैं, या कोई और गवर्नमेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, उसका नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके बाद एड्रेस हमारे पास आएगा। एड्रेस के बाद में ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, कन्फर्म मोबाइल नंबर, ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर। ये ज़रूर दें, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हमारे मोबाइल के साथ होती है तो यहाँ पर हम मैसेज ईजिली गेट कर सकते हैं। इसके बाद परमानेंट एड्रेस, अगर सेम है दोनों एड्रेस तो सेम एज आ जाएगा, और अगर डिफरेंट है तो हम पूरा यहाँ एड्रेस टाइप करेंगे। इसके बाद में जो है वो हमें पासवर्ड चूज़ करना है। पासवर्ड चूज़ करने के बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो भी हमें ईजी लगे वो हम सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लेंगे, और उसके बाद में जो सिक्योरिटी पिन है उसको डालने के बाद जैसे ही हम ओके करेंगे तो हमारे पास में अगला पेज आ जाएगा, जिसमें हमारी पूरी कॉन्टैक्ट डिटेल होगी। उसके बाद में एड्रेस होगा हमारा। एड्रेस के बाद में ये सारी चीज़ें हमने जब फिल कर दी हैं तो ये हमसे एक चेक बॉक्स क्लिक कराएगा। चेक बॉक्स क्लिक करने के बाद में हमारे पास इसमें आएगा माई नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिक्लेरेशन। जैसे हम डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में ये, अगर कोई इसमें हमें चेंज करना है, कोई प्रॉब्लम है तो एडिट रजिस्ट्रेशन करेंगे, वरना सबमिट एंड सेंड OTP। और उसके बाद में हमारे जो है वो मोबाइल नंबर पर हमारा एक OTP जाएगा। OTP को हम डालकर सबमिट रजिस्ट्रेशन कर देंगे। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट एक स्टेप, हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब एप्लीकेशन फ़ी हमारे पास आई, उससे पहले ही हमसे मोबाइल नंबर और ईमेल वेरीफाइड कराएगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन है हमारा एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये हमसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। उनमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या है कि हमारी कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, PWD हैं या नहीं। ये PWD सिर्फ उन लोगों के लिए है जो माजूर हैं। उसके बाद में अब डायबिटिक हैं या नहीं, ये भी ऑप्शन इसमें दिया है। इसके बाद आपकी एनुअल इनकम आएगी, अगर आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं वो आएगा। उसके बाद माइनॉरिटी की कम्युनिटी आपकी कौन सी है वो पूछेगा। आपका ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या है वो, जैसे इसमें मेरा एजुकेशन है। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी कोड एंटर कराएगा, और सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद में हम आगे जैसे ही डिक्लेरेशन को कंफर्म करेंगे, ये हमारे पास में सिक्योरिटी पिन आएगा और सबमिट एंड नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि किस पॉइंट के लिए आपके पास है, कि ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर यानी नेट है, या JRF एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ। सब्जेक्ट ऑप्टेड फॉर नेट, आप नेट के लिए कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, एजुकेशन। क्वेश्चन पेपर मीडियम यहाँ जो है वो दोनों में से कोई सा भी लिया जा सकता है, जैसे मैंने इंग्लिश लिया है। उसके बाद में फर्स्ट चॉइस फॉर एग्ज़ाम सिटी,
इसमें देखिए आप कोई सा भी इसमें स्टेट ले सकते हैं, जैसे फर्स्ट मैंने दिल्ली लिया है तो इसके अंदर दिल्ली के अंदर सिर्फ एक ऑप्शन आता है दिल्ली, न्यू दिल्ली। सेकंड मैंने चॉइस ली हरियाणा, इसके अंदर 2 सिटी आते हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद। तीसरा मैंने चॉइस लिया है उत्तर प्रदेश, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इसमें ये आते हैं। फोर्थ मैंने चॉइस ली है उत्तर प्रदेश से ही मेरठ। उसके बाद फादर गार्जियन ऑक्यूपेशन, इसमें आपके क्या हैं वो सारी डिटेल पर्सनल आप दे देंगे। इसके बाद में इसने आपसे एग्ज़ाम का पूछा है कि आपका एग्ज़ाम का स्टेटस क्या है, जैसे मैंने दिया है अपियरिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग अपियरिंग ये 2022 दे रहा है। कोर्स स्ट्रीम नेम जो है वो मास्टर ऑफ आर्ट्स हो गया, यानी कि एमए एजुकेशन है मेरा। इसके बाद में वेदर इन फाइनल ईयर रिजल्ट अवेटेड, यस इसमें मेरा रिजल्ट अवेटेड है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन किस कंट्री से है, इंडिया से है। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट आपको देना है, ये जैसे मेरा राजस्थान है। यूनिवर्सिटी का नाम वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी है। रिजल्ट मोड, चूँकि मेरा जो रिजल्ट अवेटेड है इसलिए यहाँ परसेंटेज और दूसरी चीज़ें पास इसने नहीं पूछा है। इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन डाल देंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि आप एमफिल हैं या नहीं। बहुत सारे कैंडिडेट एमफिल करते हैं लेकिन उनका तब भी नेट नहीं होता, या पीएचडी करते हुए भी नेट नहीं होता, वो भी दे सकते हैं। ये मेनली स्कॉलरशिप के लिए ज़्यादा अहम होता है। इसमें पूछा है कि वेदर एडमिटेड इन एमफिल, तो जैसे मेरा नो है तो मैंने नो कर दिया। पीएचडी डिटेल, चूँकि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ इसलिए पीएचडी भी होने का सवाल नहीं, तो यहाँ भी मैंने नो कर दिया। जो पीएचडी एमफिल कर रहे हैं वो येस करेंगे। इसके बाद रिसर्च एक्सपीरियंस या एक्स सर्विसमैन डिटेल्स, तो रिसर्च मेरे पास एक्सपीरियंस कोई नहीं है यहाँ पर, तो मैंने इसको नो कर दिया। जिनके पास है वो येस करें और उसके बाद में डिटेल्स दें। वेदर यू आर एन एक्स सर्विसमैन, ये सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो एक जॉब से गवर्नमेंट से रिटायर होके आ चुके हैं। अब यहाँ लास्ट में इसमें सिक्योरिटी पिन दिया है। सिक्योरिटी पिन देने के बाद में मैंने इसको जैसे ही नेक्स्ट किया तो इसने डॉक्यूमेंट अपलोड करा है। डॉक्यूमेंट अपलोड में यहाँ पर जो है वो फोटोग्राफ है, ये 10 KB से लेकर और 200 KB तक होना चाहिए। इसी तरीके से सिग्नेचर है 4 KB से लेकर 30 KB तक होने चाहिए। जैसे ही ये चीज़ें मैच होंगी तो ये सिक्योरिटी पिन देगा, और सिक्योरिटी पिन हमने जैसे ही एंटर किया 7 नेक्स्ट किया तो हमारे पास में इसने एक चेक बॉक्स दे दिया जिसमें माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, PWD, एग्जामिनेशन, सिटीज़, एजुकेशनल डिटेल्स और किस पोस्ट के लिए अप्लाइड कर रहे हैं, सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एटसेट्रा। यानी कि इसमें ये सब पर हमने क्लिक किया तो इसने हमें एक डिक्लेरेशन बॉक्स दिया, और इसमें जैसे ही हमने आई एग्री किया तो इसने फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन दे दिया। और जैसे ही हमने फाइनल सबमिट किया उसके बाद में हमारे पास में 2 ऑप्शन कंप्लीट हो गए, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटेड, फी इनकम्प्लीट। अब इसके बाद में जब हमने सारी डिटेल्स देख ली कि हाँ सब ओके है, तो अब हम फ़ी के लिए गए। जैसे मैंने सेलेक्ट किया था ओबीसी, तो ओबीसी की 550 फीस है, यहाँ पर ये आ गया है। अब जैसे ही अगर मेरा जनरल होता तो 1100, और अगर SC ST होता तो उसमें 225। यहाँ जो है वो हमने पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक किया। अगर हमें कोई चेंज करना है तो यहाँ एडिट एप्लीकेशन फॉर्म में हम जा सकते हैं। पे एग्जामिनेशन फ़ीस किया मैंने तो मेरे पास में जो है वो इसने मोड ऑफ पेमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया। सिलेक्ट ऑफ मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट। जैसी प्रोसीड फॉर पेमेंट में मैंने किया तो इसने दिया कि नोट ये एग्जामिनेशन फ़ीस है। एग्जामिनेशन फ़ीस पे जो है वो जैसे ही हम गए तो इसने यहाँ बहुत सारे मेरे सामने ऑप्शन दिए। एग्जामिनेशन फ़ी कलेक्शन किस मोड में आप करेंगे, आप जो है वो कैनरा बैंक का लेंगे, SBI का लेंगे या ICICI का लेंगे। जैसे मेरे पास HDFC का डेबिट कार्ड है तो मैंने HDFC को सेलेक्ट किया। प्रोसीड फॉर पेमेंट, जैसे ही इसमें हमने प्रोसीड फॉर पेमेंट किया तो यहाँ इसने मुझे HDFC गेटवे पर ले आया। यहाँ जो है इसने कहा कि 550 आपको पे करना होगा। जैसे ही मैं यहाँ, अब इसमें जो है मेरे पास क्या क्या है, HDFC क्रेडिट कार्ड है, बैंक डेबिट कार्ड है, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड हैं। ये यहाँ पर जैसे ही हम इस पर फ़ी क्लिक करेंगे तो फ़ी क्लिक करते ही हमारा जो है वो एक लास्ट चेक बॉक्स पर हमें लेके जाएगा जो फाइनल कंफर्मेशन पेज होगा, और इस तरीके से हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फाइनल बुलेटिन ग्रुप पर है, फॉर्म भरने का लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इसी के साथ साथ सिलेबस और इसके बारे में कौन कौन सी बुक्स या कौन कौन से जो है वो नोट्स ज़्यादा सही रहेंगे या कौन कौन सी बुक्स बेहतर रहेंगी, इसके लिए जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।